जिस बेटी पर नरेंद्र मोदी ने और देश के 140 करोड़ जनता ने भरोसा करके विश्वास करके पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसको छठी का दूध याद दिला दिया, ऐसी बेटी के बारे में आप शब्द बोलेगा उसको माफी मांगना पड़ेगा या नहीं तो पार्टी छोड़ना पड़ेगा। जो हमारे देश के खिलाफ इस वक्त बोलेगा वो सच्चा भारतीय नहीं है। जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करे, आप देखो ना, रूम ढूंढ लिया मध्य प्रदेश के बंदे ने, क्यों नहीं की बहन से हमने हमला करवा दिया, मतलब पाकिस्तान से जोड़ भी दिया उसे, जबकि उसकी नस्ल जो है वो रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी हुई है उन लोगों की आजादी के टाइम से। जब हम भारत बनाए हुए थे, अंदर घुस रहे थे, तो चीज फाइट करने की क्या जरूरत थी। अब जो देश का नाम विश्व में रोशन किया, ऐसी बेटी के बारे में अगर कोई गलत बात कहता है तो इस बात का कभी कोई सपोर्ट नहीं करेगा सभ्य समाज। इस बात की हर आदमी को भर्त्सना करनी चाहिए। जितने बॉलीवुड वाले हैं या जितने नाचने वाली है, इस सब का कोई दीन ईमान है? ये तो पैसे के लिए काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक ऐसा मिसाइल कामयाब हुआ कि किस तरह मुंहतोड़ जो है पाकिस्तानियों को जवाब दिया गया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ऐसा बेतुका बयान दे दिया है जिसके बाद से लगातार अब उसको लेकर पक्ष और विपक्ष तमाम लोग जो है नाराजगी जता रहे हैं। सोफिया कुरैशी को ये तक कह दिया गया कि आतंकवादी की बहन थी, एक ने कलमा पढ़ाकर मारा तो दूसरी जो है उन्हीं के समाज की बेटी, उन्हीं के समाज की बहन ने उनके घर में घुसकर मारा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त चाचा है और भी तमाम लोग आएंगे, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। चाचा, सोफिया कुरैशी जो कि भारतीय आर्मी के कर्नल है, उन्हें जो है आतंकवादियों का बहन बता दिया गया। ये बहुत गलत बात है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ये बातें हैं। जिसने भी करा हो, हर समाज के लोग उसको भर्त्सना करनी चाहिए। अगर किसी भी पार्टी में है, उस पार्टी को उस पर एक्शन लेना चाहिए कि जो सोफिया कुरैशी, भूमिका सिंह ने जो काम करा, जो देश का मस्तक ऊंचा करा विश्व में, ऐसे बेटियों पर में देश की लोग 140 करोड़ जनता नाज करती है। जो ऐसी बेटी भगवान हर घर में पैदा करे, जो देश का नाम विश्व में रोशन किया, ऐसी बेटी के बारे में अगर कोई गलत बात कहता है तो इस बात का कभी कोई सपोर्ट नहीं करेगा सभ्य समाज। इस बात की हर आदमी को भर्त्सना करनी चाहिए। अब मैं भी निंदा करता हूँ। क्या जो मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है भारतीय जनता पार्टी में, विजय शाह, जिन्होंने ये बयान दिया है, क्या मोदी जी जो है उनका इस्तीफा ले लेंगे? बिल्कुल, अगर वो दिए हैं तो माफी मांगेंगे और अगर माफी नहीं मांगेंगे तो पार्टी से निलंबित करेंगे और मंत्री परिषद से भी वो उनको भगाया जाएगा। बिल्कुल सटीक बात है। जिस बेटी पर नरेंद्र मोदी ने और देश के 140 करोड़ जनता ने भरोसा करके विश्वास करके पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसको छठी का दूध याद दिला दिया, ऐसी बेटी के बारे में आप शब्द बोलेगा उसको माफी मांगना पड़ेगा या नहीं तो पार्टी छोड़ना पड़ेगा। आप तो कट्टर समर्थक है बीजेपी के। हम अभी समर्थक हम नहीं, देश के 140 करोड़ पूरे, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब भारतीय हैं और पाकिस्तान के मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर एक है। आज 140 करोड़ भारत की जनता एक हुआ, पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर घुटने टेकने पड़े और माफी मांगने पड़े कि जो भी शर्त हमें दोगे सब मंजूर है, लेकिन हमें बकस दो। ये बात पाकिस्तान को कहने पड़े और इसी बात पर हमारे जो रक्षा मंत्री नेहा सिंह राठौर जो कि लोक गायिका हैं, वो अब साफ तौर पे कह रही है कि जो भारत का चौकीदार है, जो चौकीदार कहता है वो चौकीदार कायर है। ये जितने बॉलीवुड वाले हैं या जितने नाचने वाली है, इस सब का कोई दीन ईमान है? ये तो पैसे के लिए काम करती है। आप इतने बड़े देश के प्रति युद्ध हुआ है, एक भी बॉलीवुड वाले के मुंह से निकला है शिक्षा उसके खिलाफ, सरकार के पक्ष में एक शब्द निकला, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे लास्ट में सलमान कहा भी, लेकिन ट्वीट वापस ले लिया। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरा फॉलोवर जो पाकिस्तान में है वो नाराज हो जाएगी, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। पर इन लोगों को सोचना चाहिए, देश से बढ़ के तुम नहीं हो। देश रहेगा तो तुम्हारा गाना चलेगा, तुम्हारा पिक्चर चलेगा, लोग देखेंगे। भारत में रहना पड़ेगा तो पहले भारत माता की जय कहना पड़ेगा। सलमान खान की बात कर रहे हैं, शाहरुख खान की बात कर रहे हैं, आमिर खान की, अमिताभ बच्चन की, इन तमाम लोगों ने एक भी प्रतिक्रिया नहीं। तो कहा तो मैंने, ये लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इनके फॉलोवर वर्ल्ड में है, पाकिस्तान में है, तो अगर ये कुछ बात कहेंगे तो वहाँ के फॉलोवर कम हो जाएगा, कमाई कम हो जाएगी। पर ये लोग समझते नहीं कि अभिनेताओं को जो है पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत है, पाकिस्तानियों से नहीं मोहब्बत है, सिर्फ पैसों से मोहब्बत है। तभी तो देश के लोग इन पर भरोसा नहीं करता। आज देखिए, अब लोगों ने पिक्चर देखना बंद कर दिया है तो
के घरे बिकने पर नौबत आ गई है। अमिताभ बच्चन भी मकान बेच दिया है। ये सब परेशानी क्यों आ रही है? जब देश के साथ गद्दारी करोगे, देश के साथ कदम से कदम मिला करके नहीं चलोगे तो तुम्हारे देश से बर्तना की जाएगी। तुम्हारे जितने भी पिक्चर है सब फ्लॉप हो जाएंगे। ये बात अब देश की जनता भली भांति समझता है। अब पहले के जनता नहीं है, पहले के देश नहीं है। ये देश बदलता भारत है, नया भारत है, इलेक्ट्रॉनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर चीज को लोग देखते हैं। एक सवाल कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारतीय सेना भी फुल मोड में थी। इस बार जो है पीओके भारत का हो जाता। अमित शाह ने कहा था कि अगर जो है पीओके के लिए जान भी देना पड़े तो दे देंगे, लेकिन लेकर आएंगे। तो वो कहाँ गई वो वादा, वो भाषण? तो आप क्या मान रहे हो? पीओके है नहीं हमारा, पीओके है, कश्मीर है। अब पहले कश्मीर को बीच में रख करके पाकिस्तान बात करता है, अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगा। 140 करोड़ हिंदू जो भारत के हैं वो इस टाइम कोई न मुसलमान है, न कोई हिंदू है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, भारतीय हैं। और इस भारतीय ने दिखा दिया सेना को कि हमारी ताकत जो है, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी तो सेना ने आकर के अपना वक्तव्य दिया, अब प्रेस जारी की। इससे पहले युद्ध हुआ था, कभी भी जो सरकारें थी इस तरह की बातें करती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, कभी सेना कॉन्फ्रेंस करता था, कभी कृषि मंत्री आके ये कहता था कि हमारे देश में किसी तरह की कमी नहीं है अनाज की, पेट्रोलियम मिनिस्टर आके कहता था, स्वास्थ्य मंत्री कहता था। आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ देश की जनता तमाम भारतीय है, तो फिर ये मध्य प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर कौन है जो सोफिया कर्नल को कह रहा है कि भाई ये तो मुस्लिम है, आतंकवादियों की बहन? एक्शन लिया जाएगा। अगर गलत बात बोले हैं किसी भी पार्टी को, उस पार्टी को चाहिए कि उसके खिलाफ एक्शन लेना, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करना। जो हमारे देश के खिलाफ इस वक्त बोलेगा वो सच्चा भारतीय नहीं है। इस वक्त जो देश है सिर्फ एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, और विश्व माना है, विश्व देखा है कि भारत की सेनाओं को, अब भारत के आदमियों में कितनी ताकत है। जो आज 144 करोड़ लोग एक हुआ, पाकिस्तान को 3 घंटे के घुटने पर लाके खड़ा कर दिया। देखिए कह रहे हैं पाकिस्तान को घुटने पर लाके खड़ा कर दिया। बहुत बड़ा कह रहे हैं, सहमत है इनकी बातों से बिल्कुल। अच्छा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर है विजय शाह, उन्होंने बयान दे दिया है कि आतंकवादियों ने कलमा पढ़ाकर मारा और हमने जो है उन्हीं के समाज की, उन्हीं के बहन को भेजकर उन्हें मरवा दिया। नहीं, उन्होंने समाज का तो मैटर भी, फिर वो हिंदू मुस्लिम वाली सीधा कहा गया कि आतंकवादियों की बहन जो है सोफिया, बिना हिंदू मुस्लिम करे इनकी बात नहीं बुझलती है कि हमने उन्हीं को बहन को भेज दिया। वो इंडिया की है, पाकिस्तान की नहीं है। वो इंडिया की आर्मी की वो जवान है, वो और बिल्कुल कर्नल है। उसने दिखा दिया कि हमें जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा चल रहा है, मुसलमान कुछ कर दे नहीं, तो सबसे आगे वही आई है कि हम स्ट्राइक करेंगे उसके ऊपर। हिंदू को लेकर नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ उन्होंने जाके चढ़ाई करी दोनों ने, और फतह करी वहां जाकर, घुटने वाकई में टिकवा दिया उन्होंने। लेकिन इनकी रोटी बिना हिंदू मुस्लिम करे वो नहीं होगी, चलेगी नहीं इनकी। वहां भी वो धर्म घुसेड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम का। अरे वो कर्नल है, उसका तो ड्यूटी है, वो करेगी। वो उसकी पहले प्योरिटी हमारे देश के लिए है, और थोड़ी करेगा वो। तो मुस्लिम कर कौन रहा? बीजेपी वाले। इनकी रोटी चल ही नहीं सकती, इसके अलावा चल ही नहीं सकती जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करे। आप देखो ना, ढूंढ लिया मध्य प्रदेश के बंदे ने कि उन्हीं की बहन से हमने हमला करवा दिया, मतलब पाकिस्तान से जोड़ भी दिया उसे, जबकि उसकी नस्ल जो है वो रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी हुई है उन लोगों की आजादी के टाइम से। तो इनके तुम क्या जाओगे? ये चाहते नहीं भाईचारा हो, ये चाहते भाईचारा टूटे। हर जगह ने पाकिस्तान लाना बीच में। भैया सीधा आरोप लगा रहे कि बीजेपी की नमक। मैं तो क्लियर करा, आरोप नहीं है इसके अंदर, वरना उसे ये बयान देने की जरूरत नहीं थी कि हमने उसी की बहन से चढ़ाई करवा दी उस पर। अब वो पाकिस्तानी थोड़ी है, वो उनने जाके देखो लगाम लगा दी उनके 1 मिनट में जाके। उनने अपने देश के लिए हमारी प्यारी प्योरिटी है, तुम एक बार बढ़ो तो सही, खदेड़ने का काम हम करेंगे। बिना हिंदू मुस्लिम का तो मुद्दा ही नहीं चलता है बीजेपी। मैंने अभी क्या कहा? हिंदू मुस्लिम, अभी भारत में हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, सब भारतीय है। जब तक हमारा युद्ध चालू है, अभी युद्ध स्टॉप बंद नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित किया गया है, और मुद्दे पर स्थगित किया गया है। अगर पाकिस्तान कोई भी गतिविधियां करता है तो अब भुगतने के लिए तैयार है, अल्टीमेशन दिया गया है। और हम अपने दोनों बेटियों पर में नाज करते हैं। अगर कोई इस तरह की टिप्पणी करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस वक्त हिंदू मुस्लिम करने का देश में कोई स्थान नहीं है। देखिए सीधा कह रहे कि भैया हिंदू मुस्लिम के कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। और ये जो हमला हुआ इसकी जांच बहुत ऊंचे लेवल पर होनी चाहिए। ये वहाँ 4
आतंकवादी पहुंचे कैसे, इसकी भी वो नहीं चाहिए। जैसे भी पुलवामा की अभी तक हुई नहीं है जांच, लेकिन इसकी तो होनी चाहिए कम से कम यार। 26 मरे, उससे तो सबक इन्होंने लिया नहीं, बस 40 मर गए, वो तो ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन इन 26 से सबक ले लो, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि ये 26 मरे कैसे। लग रहा है आपको कि ये ऑपरेशन सिंदूर पर जो सीज फायर हुआ, अब इसके बाद पाकिस्तान जो है भारत के अंदर आतंकी हमला नहीं करेगा? भाई मेरी नजर में तो उससे सबक कितना मिल गया, 10 बार सोचेगा वो, 10 बार सोचेगा। हाँ, मोदी जी ने कह दिया भाई उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा, और चलना चाहिए, गोला चलना भी चाहिए। सोचने वाला बंदा है वो बहन के लोग, उसको कोई जुबान नहीं है, उसको कोई जुबान नहीं है। पाकिस्तान को कोई जुबान नहीं होती है, पाकिस्तान का कोई जुबान कोई जुबान नहीं है पाकिस्तान का, भरोसा नहीं, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का मैं कोई जुबान नहीं समझता हूँ। मतलब फिर से वो करेंगे, क्या पता उसका कोई पता नहीं कब क्या कर दे बहन क्या के। जवाब देना चाहिए फिर इधर से? बहुत तगड़े जवाब देने चाहिए जो 100 साल तक न उठे, 100 साल तक। तो भैया फिर तो परमाणु डालना पड़ेगा, 100 साल तक फिर तो परमाणु डालना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या डाल देना चाहिए क्या? फिर डाल देना चाहिए, 100 साल तक उठे ना भाई, इतने 50 साल कम से कम हो गए उसे, हिरोशिमा में डले हुए, आज तक नहीं उभरा वो। लेकिन अमेरिका भी सॉरी बोल रहा आज तक उसे, भाई हमने गलत करा है। लेकिन कमर वाकई में तोड़ दिया है हमारी इंडियन आर्मी ने, उनकी कमर तोड़ दिया है। जब से पाकिस्तान अलग किया हुआ है तब से हिंदुस्तान हमारा सुखी नहीं है। रोज यहाँ डेली 1-1, 2-2, 4-4, 10-10 मरते रहते, 500, 200 मरते रहते। जब से बम ब्लास्ट है अगर हो रहा, अब तो खैर भगवान के से यहाँ कुछ नहीं हो रहा, पहले यहाँ बम ब्लास्ट बराबर होता था। फिर क्यों हम तो कहते जो रहे अब जेब कट रही है ज्यादा, अब जेब ज्यादा कट रही है, अब जेब ज्यादा कट रही है, जेब ज्यादा कट रही है अब ना कट रही। लोड स्पीकर सुनो पहले क्या करा है ये, क्या कह रहा है ये? साफ तौर पे कह रहे कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी सुधरने वाले नहीं। तो नहीं सुधरेंगे तो 72 हुर के पास भेज दिए जाएंगे। अब आखिरी अल्टीमेशन दे दिया गया है। अभी तो कह दिया ना मोदी ने, जो तुम पे लागू किए हैं, बॉर्डर नहीं खुलेगा, ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अगर नहीं सुधरोगे तो 72 हुर के पास अब भेज दिए जाओगे। बिल्कुल कह रहे खून और पानी एक साथ नहीं बहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं बहेगा भाई, इसमें एग्री, हम इनके साथ हैं, बिल्कुल इनके साथ है। ये तो हो गए नहीं, और हमने पहले भी कहा है, हम तो कहते हैं एक बार इनकी कमर तोड़ दो, और अगर भैया ना किसी की बस की हो तो हम खड़े हैं, हमें भेजो बॉर्डर पे, देश की जनता जाएगी बॉर्डर पे लड़ने। पाकिस्तान को हैसियत है उसकी, ये बताओ। लेकिन बार बार जिस तरह से वो हिमायत करता है लगातार घुसने की, आतंकवादी गतिविधियां करने की, उस पे क्या यार घुसा कौन रहा है उन्हें? सबसे बड़ी जांच है ये, घुस कैसे रहे हैं वो, ये बहुत बड़ी बात है कि वे घुस कैसे रहे अंदर। कह देते हैं आसानी से कि घुस रहे हैं, घुस कैसे रहे हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। आज विश्व देखा, वर्ल्ड देखा कि भारत की सेना में क्या ताकत है, भारत की सेना में क्या ताकत है। और रही बात ये आगे ना, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, थूक के चाटने वालों, अरे थूक के चाटने वालों डूब मरो। आज है ना हमारी मोदी जी की वजह से सेना पे हमें गर्व है, और सेना पे हम अपनी जान भी लुटा सकते हैं, पर मोदी जी थे। और ये तुम्हारी मोदी मीडिया, इन्होंने है ना पूरे विश्व में हिंदुस्तान की थू कर दी, नाक कटवा के दादी। और तुम लोग अब भी है ना मोदी मोदी, अरे इससे ज्यादा बेइज्जती और कितनी कराओगे? क्या बेइज्जती हो गई? पहले आप जवाब दे। इनके हिसाब से, गोदी मीडिया के हिसाब से कराची बर्बाद, लाहौर बर्बाद, इस्लामाबाद बर्बाद, सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने। और जो सोफिया कुरैशी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उन्होंने क्या कहा था, हमने किसी आम नागरिक पे अटैक नहीं किया है, सिर्फ जो भी नुकसान हुआ है उग्रवाद जो आतंकवादी थे उनके ठिकानों पे किया है। अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। पर ये जो तुम्हारा गोदी मीडिया जो मिसाइल तोड़ दी अफगान पूरी, हाँ बोलो, दूसरे की बात क्यों कर रहे हैं? ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ ना? भाई देखो, सेना पे मुझे पूरा विश्वास, पर मोदी पे बिल्कुल विश्वास नहीं, मोदी पे बिल्कुल विश्वास नहीं। झूठा नंबर 1। अरे क्या जरूरी थी, जब हम भारत बनाए हुए थे, अंदर घुस रहे थे, तो सीज फायर करने की क्या जरूरत थी? मार दे घुस के, अंदर घुस के मार दे। पर वो इनके भक्तों के जो है ना बड़े पापा, भक्तों के बड़े पापा, उनने बैठे बैठे वहीं से रुकवा दी। क्योंकि यहाँ तक कहते थे यही कि मोदी जी ने है ना उसकी क्या नाम है, अब वो क्या नाम है,
अरे कौन से देश रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। उस पापा की है ना, इनके बड़े पापा ने युद्ध रुकवाया। शर्म आनी चाहिए जो हमारे मामले में अमेरिका दखल दे रहा है। अमेरिका को इनके जिसको ये भजन करते हैं वो बाप माने। मोदी कभी बाप अमेरिका का या वर्ल्ड को नहीं माना है, नंबर 1। नंबर 2, जिस 140 करोड़ जनता ने मोदी पर और सरकार पर भरोसा करा, सरकार 100% खरा उतरा। रही बात इनकी बात, तो ये पहले जवाब दें। 162 को मार करके चला गया समझौता एक्सप्रेस, ये राजस्थान ट्रेन हादसा, बम्बई ट्रेन हादसा, और दिल्ली में सब जगह जब बम फूटते थे और हजारों पन्नों की डोजियर लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ ये घूमते रहते थे, तब इनकी आवाज कहाँ घुस गई थी, पिछवाड़े में चला गया था। आज अगर पुलवामा हुआ 13वें दिन और बालाकोट हुआ 13वें दिन, और अगर पहलगांव करा 14वें दिन, पाकिस्तान के घर में घुस के और डोजियर देने की आवश्यकता बनी। और फिर आज डोजियर दे कौन रहा है? वर्ल्ड देख रहा है। सवाल वही खड़ा हुआ है। डोजियर दे कौन रहा है? जो आज वहाँ के उग्रवादी मारे गए उसके जनाजे में कौन जा रहा है? वहाँ के सेना जा रहा है। अब वर्ल्ड देख रहा है कि आतंकवाद का सफाया कैसे होगा। ये सरकार वो सरकार है, ये वो सरकार नहीं है चूड़ी पहन के घर में रहने वाला और घर में साड़ी पहन के रहने वाला, उसकी बात करने आ जाते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे। भाई तो सवाल वहीं खड़ा हुआ है कि अगर पुलवामा में एक मिनट भाई, पुलवामा में अगर ढंग से जांच हो जाती तो आज ये पहलगाम का आक्रमण नहीं होता। और आज सवाल वही खड़ा हुआ है, हमें सिर्फ वो 4 आदमी चाहिए जिन्होंने वहां वो अटैक किया था, उनके कहा था चिल्लाएंगे, कहा है हमें वही आदमी चाहिए। और सवाल वहीं खड़ा हुआ है। क्या कह रहे कि भैया जिन्होंने हमला किया उनके ठीक है, तुमने जब 90,000 सैनिकों ने हाथ डाल दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, तो शिमला समझौता करके पीओके तुमने दहेज में क्यों दिया? इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। और जब भारत विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में दिया और 55 करोड़ रुपए तूने शिमला समझौता करके। सिंधु जल किसने दिया? विभाजन को भूल जाओ। अब बताओ, अब मुझे बताओ, सीज फायर करने की क्या मजबूरी थी? मजबूरी थी और पाकिस्तान रुक गया, वो तो अब भी गोलाबारी कर रहा है। क्या कर लिया? इनको मूर्खों के सरदार को कौन समझाए? अगर सीज फायर रुका तो पाकिस्तान ने पैर पकड़ा हमारे डीजीएमओ को, सारी शर्त मान रहा हूँ, आप मान जाओ। और रही बात, आज जिस तरह से ठोके जा रहे हैं ना कश्मीर में, ऐसे अब बारी है जो जयचंद हमारे देश में है, जो हमारे देश के खाते हैं और झंडा पाकिस्तान का फहराते हैं, उसकी बारी अब आने वाला है। इसलिए ये चिल्लाते हैं। एक मिनट, आज मेरा फिर वही सवाल है, सिर्फ ये कह गए आप झूठ नहीं सकते कि भाई हमसे गलती हुई। आज मुझे सीधा सा, तुम तो मोदी के बहुत करीब हो, रोज मीटिंग करते हो, तो मुझे बताओ वो 4 आतंकवादी घुस कैसे गए? इतनी सेना होने के बावजूद तुम तो मोदी के साथ बैठते हो, बताओ ना मुझे। तुमने आज भी जो घुसे हैं वो कहाँ हैं? तुमने 55 साल उसको खिलाए, तुमने पिलाए, सिलेंडर दिए उसको, राशन दिए उसको, और कैसे आए हमसे पूछते हो? पालने वाले तुम, और पूछते हमको। आज उसको जमीन के लिए तरसना पड़ रहा है, भागने की जगह नहीं मिल रही है। ये सरकार की कैबिलियत है, ये देश की आत्मबल है, ये देश की संप्रदा है, ये हमारी सेना की ताकत है। ये बात करेंगे। ये रोहिंग्या की बात कर रहे हैं। इनसे ये पूछो शेख हसीना को किसने बिठा रखा गोद में? बीबी रोहिंग्या है वो? इनकी बुआ है। कौन है वो बताओ? इनकी बुआ है। अरे रोहिंग्या बुआ किसके है और किसके था वो सब देखा है। यासीन मलिक क्या तुम्हारा बाप था जो बिरयानी खिलाते थे? कौन था वो यासीन मलिक? तुम्हारा बाप था। मनमोहन सिंह का कौन था बिरयानी खिलाता था? आज प्रश्न मोदी से पूछते हो। बिरयानी तो मोदी भी खाने गया था, बिरयानी तो मोदी भी खाने गया था। वो तुम्हारा बाप है क्या? अरे वो तुम्हारा बाप है। साने वाला अपने बाप के बारे में तो बोलो। बाप को भूल जाते हैं और बाप पे आ जाते हैं। मोदी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की राय, आम जनता की बातें। बहरहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है, इसके बाद अब लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय? अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे वो न्यूज़।